गौरव, ये भाई आप भी बीजेपी बड़े लंबे समय से कवर कर रहे हैं, ये जो मैंडेट है वेस्ट बंगाल का बीजेपी के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर वहां जश्न का माहौल होगा, पर बहुत सारे सवाल भी है ना कुमार गौरव, और वो सवाल ना तो नजरअंदाज किए जा सकते, ना उनको इनवैलिड कहा जा सकता। सवाल जायज थे सारे। गौरव, आवाज आ रही है आपको मेरी? जाहिर तौर पे अभी जो एक जी हाँ आवाज़ आ रही है। अभी जो विक्ट्री दिख रही है वो बीजेपी की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और बंगाल जब भी वहाँ का जब आप वोटिंग पैटर्न देखेंगी तो अगर दूसरे को 200 के पार देता है तो पहला जो होता है वो 100 के नीचे होता है, और वही ट्रेंड आपको आसपास ये दिख रहा होगा। बीजेपी का खुद का अपना इंटरनल असेसमेंट जो था वो लगभग 180 सीटों का था, वो भी दिल खोल कर जब उन्होंने असेसमेंट दिया था। मैं आपको बताऊं कि ये बदलाव की शुरुआत अगर बात कर ले 2016 में 10% सीट से इस पार्टी का 10% वोट से बीजेपी का सफ़र शुरू हुआ था, और 24 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें सीटें घटी थी, लेकिन 39% यानी 4 गुना 10 साल 8-9 साल में बीजेपी 4 गुना ज़्यादा वोट परसेंटेज लेने में बंगाल में कामयाब रही थी। इससे 2021 में ही पार्टी को ऐसा लगा था कि वहाँ हमारे लिए ज़मीन है, इसलिए उस वक्त ताकत लगाई गई थी। और 2021 का कितना बड़ा तस्वीर था जिसको बीजेपी ने बड़ा वो जो पूरे इलेक्शन कैंपेन में एसआईआर का एक मुद्दा छाया रहा कि 100 में से 12 वोट कटे वेस्ट बंगाल में, और ये सबसे बड़ा आंकड़ा रहा अक्रॉस द नेशन कि 100 में से 12 वोट सिर्फ पश्चिम बंगाल में कटे, 12% के आसपास। ये मुद्दा या फिर ये कितना बड़ा फैक्टर है इस विक्ट्री के पीछे? देखिए, बिल्कुल एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है और जीत का एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके पीछे जो बीजेपी या लंबे समय से ये बताती आ रही है कि जितने इनवैलिड वोटर्स थे या मरे हुए वोटर्स थे जिनका नाम लगातार कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, वो गुंडागर्दी के दम पे, अपने लोकल बदमाश गुंडों के दम पे कब्जा कर लेती थी टीएमसी, और वो तमाम वोट डाले जाते थे। उन तमाम वोटों को जब हटाया गया तो उसके बाद जब अभी आप आंकड़ा देखिए तो बीजेपी के पक्ष में आया। बीजेपी ये शुरू से आरोप लगा रही थी कि जो एक्स्ट्रा वोटर्स थे, जो इनवैलिड वोटर्स थे, उनका वोटर आईडी और तमाम चीजें टीएमसी अपने पास रखती थी। और कई बार ऐसे भी केसेस हुए हैं, अगर डिसीज वोटर्स की बात करें गौरव, तो कई बार हम भी पॉलिटिकल नैरेटिव में फंस जाते हैं क्या कि मरे हुए जो मृतक वोटर्स थे उनको टीएमसी अपने हक में इस्तेमाल करती थी। वो मृत वोटर्स की तादाद तो कुल 25 से 26 लाख बताई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और इसमें 27 लाख तो वो हैं जिनके कागज आखिरी वक्त तक नहीं जांचे गए, और उसके बाद वो लोग हैं जो या तो ट्रांसफर हो गए या फिर डुप्लीकेसी थे। कुल मिलाकर अगर 30 से 35 लाख इन जेन्युइन वोटर हटे तो 60 लाख तो ऐसे वोटर्स हट गए ना जिन पर ना कोई फाइनल निपटारा हुआ और ना जिस पर कोई टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। जी हाँ, वैसे टोटल 27 लाख वोटर हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। लेकिन जाहिर तौर पे एक जो बीजेपी का जो नैरेटिव था शुरू से वो ये था कि एसआईआर वहाँ इसलिए ज़रूरी था, और वहाँ काफ़ी कड़ाई से इसे किया गया, काफ़ी कड़ाई से किया गया, क्योंकि लोकल स्तर पे जो सत्ता पक्ष है उसको अपने कब्जे में उन तमाम वोटर्स के पर्ची स्लिप को और तमाम इन चीज़ों को अपने कब्जे में लेती थी और उसका फ़ायदा वो उठाती थी। तो ये आरोप लगे थे। 2021 की एक तस्वीर को बार बार बीजेपी मुद्दा बनाती है, जिसमें एक 55 साल के व्यक्ति थे, वो कह रहे थे कि आज तक उन्होंने अच्छा ठीक गौरव, ये